दूसरी तरफ जी लाला कैचेस 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 विन यू मैचेस, कैचेस ड्रॉप होंगे, आप मौका देंगे तो फिर जाहिर सी बात है मुश्किलात 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 बढ़ जाएंगी। लाला कैच ड्रॉप करना एक बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। हम देख चुके हैं विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था तो उन्होंने क्या किया था। सवेरा 70-75% आपको फील्डिंग जितवाती है। टीमों का पता फील्डिंग के अंदर चलता है, बॉडी लैंग्वेज बताती है उनकी, और मेरे ख्याल में आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, वही वाली बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अवेल तो करें ना फिर, चाहे वो रनआउट की शक्ल में हो चाहे कैचेस की शक्ल में हो। और आप एक मेन प्लेयर को जब भी आप चांस देते हैं वो फिर इतने आराम से जो है ना वो आपको दोबारा चांस नहीं देता, और उसकी कोशिश ये होती है कि लंबा लेके चला जाए। अभी भी अगर श्रीलंका के प्लेयर्स खेल रहे हैं और मेरे ख्याल में उनकी पार्टनरशिप अगर लग गई तो इस पिच के ऊपर बड़ा अच्छा टोटल कर देंगे ये लोग। सेंसिबल खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल में पिच के अंदर एसएच बॉलर्स के लिए कुछ मुझे तो एसएच नज़र नहीं आ रहा। ये टिपिकल एशिया में तो खेल ही रहे, लेकिन ये मतलब श्रीलंकन भी इन्हीं पिचों पे बड़े हुए हैं, हम भी इन्हीं पिचों पे बड़े हुए हैं, तो आई मीन के कंडीशन टीमों को सूट करती है। और अच्छा टोटल लग गया तो सेकंड इनिंग में उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी हारिस रऊफ ने आना है एंड देन शादाब है, तो ये वो बॉलर्स हैं जो कि आपके लिए विकेट ले सकते हैं। हमें आउट करना पड़ेगा इस पिच पे। लाला बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज ही सारा तासुर देती है, बताती है, आपको फील्डिंग मैचेस जितवाती है। आसान कैच था, क्या कोई प्रेशर है? अगर है तो किस चीज़ का प्रेशर लिया हुआ है लड़कों ने, क्योंकि एक इंतहाई आसान कैच था, पॉइंट पर आपका नहीं ऐसे प्रेशर नहीं है। देखें जिस तरह बैटिंग में बॉलिंग में टेक्निक होती है, इसी तरह फील्डिंग की भी टेक्निक होती है। आप जब पॉइंट पे खड़े होते हैं, पॉइंट पे तेज कट आता है, तेज शॉट आता है, तो बॉल भी नया होता है। दूसरा ये है कि आप जब भी हमेशा बॉडी को थोड़ा सा नीचे करके आप जाते हो, फील्ड करते हो, उसमें ये होता है कि उसमें जब हाइट के ऊपर गेंद आते हैं तो ये वाला कैच इस तरह नहीं होते, ये वाले कैचेस इस तरह होते हैं, जो हाइट शोल्डर की तरफ होते हैं, जो कैचेस इस तरफ होते हैं। यहाँ पे कैच पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि एंगल बनता नहीं है, ये एंगल बनता है यहाँ पे। तो टेक्निक की बात अगर यूसुफ करता है या टेक्निक की बात हम करते हैं तो फील्डिंग की भी अपनी एक टेक्निक है। और फिर जो अगर अब मुशी भाई यहाँ नहीं है, वरना मुशी भाई मुझे पता है कि सबसे पहले यहाँ कहते हैं कनेक्ट विद द गेम। ऐसा लगा कि अभी वो कनेक्ट, वो जो कहते हैं ना बीइंग इन द ग्रूव एंड गेटिंग रेडी फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे। मतलब वंस आप जब फील्डिंग के लिए खड़े होते हैं तो आप इस बात के लिए तैयार होते हैं कि मेरे पास ही आना है। अगर आप इस चीज के लिए तैयार होंगे पहले से कि जी मैं ही हूं अकेला और मेरे पास ही आना है, तो शायद आपका रिफ्लेक्सेस उतनी तेजी से काम करे। बिल्कुल। फील्डिंग में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जी प्लीज कंटिन्यू करें शाहिद भाई। एरम बोलो प्लीज। फील्डिंग में दो चीजें कि एक आपको ऑल द टाइम ऑन टोज रहना है जी, ठीक है, और दूसरा ये कि ये समझ रहे हैं कि हर बॉल मेरे पास आएगा। exactly. जब आपके माइंड में ये चल रहा होगा तो आप हर बॉल के लिए रेडी होंगे। और बिल्कुल ये सेकंड्स की गेम होती है कि बिल्कुल पॉइंट पे आता भी तेज है। और अगर फील्डिंग की बात करें, इस वर्ल्ड कप में फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल जो न्यूजीलैंड ने फील्डिंग की है, 4 कैचेस ऑलमोस्ट उन्होंने ड्रॉप की हैं, 2 रन आउट मिस की हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना होगा। और अब इसको जल्दी से, ये ज़्यादा हमें डैमेज ना करे निशांक का, इसको जल्द से जल्द निकालना होगा। ऑब्वियसली अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कोई भी फील्डर जो है वो किसी प्रेशर में नहीं होता। सम टाइम एक वही टेक्निक की बात आ जाती है कि आपने थोड़ा सा, आपके हाथों की जो पोजीशन थी वो सही नहीं थी, तो इसलिए कैच ड्रॉप हो गया। इसमें ये नहीं है कि वो रेडी नहीं थे, मैं भी रेडी हूँ, लेकिन थोड़ा सा नहीं। और ऑब्वियसली मेंडिस जो है वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज मेंडिस का जिस तरह ये कैच ड्रॉप हुआ है तो उसका फायदा भरपूर किस्म का वो उठा सकते हैं। मगर एक चीज जो कि हमें बहुत अच्छी दिख रही है, द चेंजेस दैट बाबर आजम इज डूइंग, बाबर आजम इज ट्राइंग। जो हम जिस बात की बार बार शिकायत लगाते हैं कि बाबर ट्राई नहीं करता रहता है, जो गो विद द फ्लो, जो आपको एक अंदर से स्क्रिप्ट एक लेकर आप बाहर आए हैं, आप उसी के हिसाब से चले जा रहे हैं। 90 ओवर में जो है उन्होंने नवाज को लगा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं जी हसन अली को हटाना चाहिए अभी अटैक से, क्योंकि हसन अली को रन्स पड़ रहे हैं मुसलसल। उसके बाद फिर वो हारिस रऊफ को ले आए, और इस वक्त हम एक रिव्यू पे गए हुए हैं, देयर लुकिंग एट इट कि वेदर क्या विकेट हासिल की है कि नहीं हासिल की है। सो यूसुफ, बहुत ज़रूरी है थिंकिंग ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स। जिस तरह शुरू में इरम ने कहा भी था, इट वुड बी शनाका वर्सेस बाबर, कौन अच्छी कैप्टनसी करेगा। फील्डिंग तो लाला ने कहा 70% है, बट कैप्टनसी वुड प्ले द वाइटल रोल। देखिए, आप चेंजेस अगर मौके पे कर लें, और बास का लक साथ देती है कप्तान की, ये भी मैंने देखा है कि आप कोई ऐसी चेंज करते हैं वो वर्क कर जाती है। बास का आप चेंज सही करते हैं लेकिन वो वैसे वर्क नहीं कर पाती। फिर बाद में हम लोग सारे, मैं भी आप भी,
हम सब कहते हैं नहीं ये सही नहीं किया, लेकिन वो कप्तान और जो मैनेजमेंट ने वो बनाया होता है प्लान, उसके मुताबिक अगर चल रहे हैं तो फिर तो ठीक है। और बाज़ का आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कोई ऐसी पार्टनरशिप लग जाती है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ जाता है। वो चीज़ें कर रहा होगा, ऑब्वियसली ये चार ओवर ही कराने थे हसन से, और इससे ज़्यादा ओवर तो नहीं करने, बीच में भी करवाने पड़ेंगे क्योंकि 40 ओवर तक पावर प्ले है। तो जो भी इस टाइम अभी तक चल रहा है मेरा ख्याल बेहतर चल रहा है। अनलकी रहे, वो कैच नहीं हो पाया, ठीक है। मैचेस जो हैं वो कैचेस से जीते जाते हैं, फील्डिंग से जीते जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और जैसे उस दिन ऑस्ट्रेलिया से हो गया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग हमेशा से अच्छी है, बिल्कुल। हमारी फील्डिंग हमेशा से, फील्डिंग को कह सकते हैं कि हमेशा से ही ऐसी है। मेरे ख्याल सिंस जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी है उस वक्त से फील्डिंग ऐसी है। और हम यूसुफ, आपको तो बहुत अंदाजा होगा। हाँ, मुझे तो अंदाजा, हमने बहुत बेहतरीन आपकी फील्डिंग होती है। हमने तो बहुत से देखे भी हैं ना कि उन्होंने शॉट डाला होता है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, तो वो बेचारे फिर उनसे बैटिंग नहीं होती थी। प्रॉब्लम ये है, फील्डर तो होते हैं लेकिन बैटिंग नहीं होती। मैं वाकई ये पूछना चाहती हूँ, आज मुझे ये मौका मिला है, क्यों, क्या वजह होती है? मतलब अगर मैं आपकी फील्डिंग के बाद, आपकी फील्डिंग नहीं अच्छी थी, यू वर नॉट गुड इन द फील्ड, क्यों, क्या वजह होती है? क्या आप ने कभी प्रैक्टिस नहीं की फील्ड की, या जनरली एक रिफ्लेक्सेस पे होता है कि नहीं जी फौरन रिप्लाई करना, फौरन रिस्पॉन्ड करना, क्या वजह? अच्छा, एक्सक्यूज नहीं है। मैं वैसे जब फील्डिंग प्रैक्टिस होती थी, मैं डिस्क्लेमर पहले दिया ना, एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली सबको पता है, और मैं इस पे कभी बुरा भी नहीं मनाया, क्योंकि आप जब खेल रहे होते थे तो उस वक्त भी मेरे पे बात होती है और मैं सुनता था, और इससे मैं पॉजिटिव चीज़ें लेता था अपनी बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। मेरा स्टिफनेस का प्रॉब्लम था जी। मैं जब फील्ड में खड़ा होता था तो मैं बहुत स्टिफ हो जाता था, और ये नेचुरल है, कोई ये नहीं कि मैं अनफिट था। मैं अनफिट होता तो मैं कभी 100 सेंचुरी कर ही ना पाता। लाला हंस रहे हैं वहाँ दूर से बैठ के, लाला का एक कहका मुझे सुनाई दिया। ये सही बात कर रहे हैं काफी नहीं, इसलिए ये स्टिफनेस पे बहुत होता रहा, मैं भी बहुत स्टिफ होता था, और हम और कामका को बहुत सारे फील्डर एक दूसरे को देख के हंस भी रहे होते थे ग्राउंड में। अब लाला नेचुरल तगड़ा है, इसको एज था, ये फील्डर बहुत अच्छा था लाला, इसका कैचिंग बहुत अच्छी थी, थ्रो बड़ी अच्छी थी, इसकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, हालांकि स्टिफ भी था, लेकिन उसके बाद, लेकिन मैं स्टिफनेस के बाद बिल्कुल ही बस हो गया। लेकिन बैटिंग में जब मैं करता था उस समय ठीक था, क्योंकि मैं जब 1-2 रन ले लेता था मेरी बैक खुल जाती थी, और मुसलसल वे उसमें रहते थे। अब बॉब वुडमैन मुझे ये कहता था कि जब तू फील्डिंग करता है ना तू ट्रक लगता है लेकिन जब तू बैटिंग करता है तो मुझे फरारी लगता है। ये उससे मैं कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। और फील्डिंग में वो बेचारा मेरे से नाराज भी होता था, लेकिन बाद में समझ भी जाता था कि यार ये प्रॉब्लम है। मैं अनफिट नहीं था, ये लोगों ने ज्यूम किया हुआ था, क्योंकि कोई भी अनफिट बंदा 100 नहीं कर सकता, मसलसल इतनी बैटिंग नहीं कर सकता 2-2 दिन। मैंने फील्डिंग के साथ 2-2 दिन बैटिंग भी की। मगर क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखें अब जैसे जैसे इंसान खेलता रहता है, मैच्योर होता रहता है, खेलने के बाद जब बाहर निकलता है, कोचिंग में भी आता है, तो वो अलग अलग चीज़ें अब सोचता है उस बात